नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी की क्लास लेंगे। हिंदी की क्लास में हमने प्रकरण 8 तक पढ़ा था। आज प्रकरण 9वां गद्य जो है निर्भय बनो, इसे हम पढ़ेंगे। देखो, यह 9वां प्रकरण है, उसका नाम है निर्भय बनो। निर्भय यानी भय के बिना। फणीश्वर नाथ रैणु इसके लेखक हैं। यह गद्य उपन्यास अंश कितने चौराहे के 7वें प्रकरण से लिया गया है। फणीश्वर नाथ रैणु का जन्म सन 1921, निधन सन 1977 में हुआ है। प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार। रैणु का जन्म बिहार के वर्तमान पूर्णिया जिले में औराही हिंगना नामक गांव में हुआ है। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर यानी नेपाल तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भोगा। कारावास यानी जेल गए। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास मैलांचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। रैणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। जीवन की सुरूपता कुरूपता को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षक है। भाषा में ताजगी और नयापन है। मैलांचल, प्रति परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वें प्रकरण से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। अब हम इस गद्य का कुछ सारांश देखेंगे। सारांश देखें तो प्रियोदा जो है वो मैट्रिक में पढ़ने वाला स्कूल का लोकप्रिय विद्यार्थी है। मैट्रिक माने एसएससी माने 10वीं क्लास। विद्यार्थी और शिक्षक साथ में गांव के सभी लोग उसे प्यार करते हैं। वह हर रविवार को सुबह सन्यासी आश्रम के लिए घर घर जाकर एक एक मुट्ठी अनाज मांगता है। बीमार छात्र हो या शिक्षक, किसी भी बीमार व्यक्ति की सेवा करने में वो कभी नहीं पीछे हटते। उन्होंने इसके लिए एक क्लब भी बनाया है और वही क्लब का प्रमुख भी है। सब उसकी इज्जत करते हैं। हर शनिवार के दिन प्रियोदा उस दल के सदस्य परमानंद नदी के उस पार बालूचर नामक स्थान पर एकत्र होते हैं। वे खेलते कूदते हैं और रविवार का कार्यक्रम तय करते हैं। किसे कौन सा कार्य करना है वो भी उस दिन सौंप दिया जाता है। कालू मोना नामक लड़के को क्लब का सदस्य बनाने के लिए लाता है। प्रियोदा उसके कई सवाल पूछते हैं, जैसे किस आधुनिक नेता को लोग भगवान का अवतार मानते हैं। उत्तर मिलता है गांधी जी। पढ़ लिख कर तुम क्या बनोगे। उत्तर मिलता है वकील। बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो। इस प्रश्न के उत्तर में मोना बताता है कि सीख लेंगे। यह बात प्रियोदा को अच्छी लगती है।
यदि कोई रोगी हैजा से पीड़ित है तो तुम क्या उसकी सेवा करोगे? उस प्रश्न के उत्तर में मोना कुछ चुप रहता है, क्योंकि बचपन से ही उसे हैजा नाम से ही डर लगता था। क्लब का एक और सदस्य है जिसका नाम है सूर्य नारायण। वह पढ़ाई में कुछ कमज़ोर है। देखो, सभी लोग सभी कार्य नहीं कर पाते। कोई पढ़ाई में अव्वल है तो कोई सेवा कार्य में अव्वल होता है। यह सूर्य नारायण जो है वह शरीर से बहुत मजबूत है। सभी साथी उसे सूरज पहलवान कहते हैं। मोना तैरना नहीं जानता। यह बात उन्होंने अपने नायक प्रियोदा ने बताई तो सूरज ने बताया कि देखो, उसे उठाकर एक दिन में पानी में फेंक दूंगा तो वो भी तैरना जान जाएगा। मनमोहन आज क्लब के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। सभी सदस्य के आग्रह करने पर मोना से कुछ गीत सुनना चाहते हैं। प्रियोदा के आग्रह पर मोना एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाता है। राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। प्रियोदा मोना की तारीफ भी करते हैं, उसकी प्रशंसा हो जाती है। अब सूर्यास्त होने वाला है तो सभी लोग अपने घर के और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे सब एक कतार बनाकर नदी के पुल के पास पहुंचते हैं। वहां पर एक गाड़ीवान है, कुछ तन्मयी होकर एक गीत गुनगुना रहा है। विद्यापति का गीत गा रहा है। सूरज ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। उसी समय सब डिप्टी साहब का उन्होंने एक चिड़िया पर फायर करवा दिया। पंखी का एक जोड़ा है, उसमें से एक नीचे गिर पड़ता है। उसका अर्दली माने नौकर दौड़ता हुआ आता है और मरी हुई चिड़िया का पंख उठा ले गया। क्लब के एक सदस्य जिसका नाम है इब्राहिम, वो बहुत ही गुस्से वाला है। उनसे यह सब कुछ नहीं देखा जाता। वो वही अर्दली के बारे में बोलता है कि साला भारी खचड़ा है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकलता है हॉल्ट। दल के नियम के अनुसार कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकाल सकता था। इब्राहिम ने इस प्रकार से अपशब्द निकाले तो तुरंत ही उसे पता चल जाता है कि उनसे गलती हो गई और उन्होंने तुरंत ही अपने नायक से और सभी साथी से भी माफ़ी मांग ली। परंतु फिर उसके मुंह से साला शब्द निकल गया। प्रियोदा ने उसे चेतावनी दे दी और इस बार उसे छोड़ दिया। इब्राहिम का तर्क था कि जब अफसर गाली देते हैं तो उनको गाली देने में क्या हर्ष है। परंतु क्लब के नियम की याद दिलाकर इब्राहिम को शांत कर दिया जाता है। वे सभी सौआइन धर्मशाला के पास पहुंच जाते हैं और एक दूसरे से विदा होते हैं। मनमोहन सुने रास्ते में जाने से डरता था, इसलिए प्रियोदा उसके साथ चले। रास्ते में एक सुना खंडर और उजड़ा हुआ मकान मिला जो पहले पोस्टमार्टम हाउस था। लोग मानते थे कि वहाँ भूत पिशाच रहते हैं और प्रेतनियाँ नाचती हैं। यह जानकर मोना डरने लगता है।